हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त असीमानंद और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हमारी बगिया। दोस्तों, आज जिस खूबसूरत से फूल को मैं आपके सामने लेकर के आया हूं, इसे कहते हैं ओपियम पॉपी। यह दोस्तों, आपने पॉपी फूल का नाम सुना होगा। ये पॉपी फूल की ही वैरायटी है जिसको कि ओपियम पॉपी के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, अगर मैं इसके फेमस नाम की बात करूं तो इसको जो है अफीम का पौधा भी कहा जाता है और अफीम जिससे बनती है ये वही पौधा है। दोस्तों, इसको स्थानीय भाषा में गांजे का फूल भी कहा जाता है। ये फूल देखने में बहुत ही सुंदर होते हैं और इसकी कई सारी वैरायटी होती है और ये जो है अलग-अलग रंगों में भी पाए जाते हैं। दोस्तों, इस फूल को कई सारे लोग स्थानीय भाषा में खसखस नाम से भी जानते हैं और हिंदी में इसको पोस्ट या पोस्ता भी कहा जाता है। दोस्तों, ये पौधा जो है ऐसे तो इसकी खेती होती है, लेकिन इसकी खेती करने के लिए आपको आबकारी विभाग से परमिशन लेनी पड़ती है। इससे जो है नशे के मटेरियल भी बनते हैं और साथ ही साथ औषधि बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन दोस्तों, आजकल जो है बहुत आयत रूप में इसका प्रयोग सजावटी जो फूल हैं उसके रूप में होने लगा है और घर में लगाना लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगे हैं। बहुत सारे लोग इसको घर में लगाते हैं और इसके जो फूल हैं बहुत ही बड़े-बड़े और सुंदर होते हैं। तो चलिए इसके बारे में आज के वीडियो में हम बात करते हैं। दोस्तों, ये जो पौधा है ये डबल में भी पाया जाता है इसके फूल और सिंगल में भी होते हैं और इसके पौधे की जो ऊंचाई होती है वो लगभग 20 से 25 इंच तक की होती है और इसकी चौड़ाई की बात करें तो ये लगभग जो है 15 इंच तक की होती है। इसके जो पत्ते होते हैं तो इसकी पत्तियों का रंग बिल्कुल हरा आपको मिलता है जो कि सीधे पौधे के तने से ही निकलती है और इसका जो दृश्य होता है देखने में ये बहुत ही आकर्षक होता है। ये जो फूल है दोस्तों 2 से 3 सेंटीमीटर लंबा होता है और 4 से 5 सेंटीमीटर तक चौड़ा होता है। ये फूल जो है आपको नारंगी, पीला, बैंगनी, सफ़ेद, लाल, गुलाबी इन सब रंगों में मिल सकता है और इसकी जो बाहरी सतह है उसमें लगभग 4 से 5 पंखुड़ियाँ होती है और बहुत सारे जो है बिल्कुल डबल में भी ये होते हैं। दोस्तों, इसके बीज जो है आपको मार्केट में भी मिल जाएँगे जो कि बीज के पैकेट होते हैं, तो या बीजों की दुकान होती है वहाँ पर आपको ये मिल सकता है और इसको चाहे तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। ऐसे मैं ये किसी के घर से लेकर के आया था, पिछले साल मुझे जो है कुछ बीज इसके मिल गए थे तो उसी को मैंने लगाया था, तो पिछले साल भी मेरे कुछ पौधे उगे थे और उन्हीं के बीजों से ही ये पौधे मैंने इस बार लगाए। लेकिन बहुत सारे पौधे जो है मर गए क्योंकि टाइम से पहले हमने इसको लगा दिया था। तो इसके जो सही समय है लगाने का वो नवंबर से दिसंबर के बीच में है। तो उस समय अगर आप इनके बीजों से इनके पौधों को तैयार कर लेते हैं और उसको सिंगल-सिंगल लगाते हैं, तो ये फिर जो है मार्च में और अप्रैल में बहुत सारी फ्लावरिंग करता रहता है। दोस्तों, ये जो फूल है कम पानी को पसंद करता है और इसलिए जो है ढलान वाली जगह पर लगाना अच्छा रहता है और अगर पॉट में लगा रहे हैं तो पॉट में जो है रेता ज़रूर मिला लें उसकी मिट्टी में, यानी कि आप इसमें 30% गोबर की खाद का प्रयोग करें और जो 60% है वो आप इसमें नॉर्मल गार्डन सॉइल का यूज़ करें और बाकी का जो 20% है वो रेता का आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और जो गोबर की खाद है या वर्मी कंपोस्ट है उसी का ही आप यूज़ करेंगे तो इसका रिज़ल्ट आपको बेटर मिलेगा। दोस्तों, अगर आप इस पौधे को नवंबर या दिसंबर में लगाएँगे तो 50 से 60 दिन के अंदर-अंदर जो है ये फ्लावरिंग करने लगता है। इसके जो फूल हैं वो बनने के बाद फिर इसमें जो है इसकी जो बीज पॉट है या सीड पॉट है वो रह जाते हैं
और उसी को आप अगर पौधे में सूखने देंगे तो उससे फिर जो है आप इसके सीड्स को भी निकाल सकते हैं और उसको आप प्रिजर्व करके रख सकते हैं घर में किसी डिब्बे में बंद करके, और नेक्स्ट ईयर फिर नवंबर दिसंबर में इसको आप लगा सकते हैं। दोस्तों, ऐसे इस ओपियम पौधे को जो है किसी खास देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है, नॉर्मल केयर में ही ये बढ़ता रहता है। बस आपको जो है जैसे ही पानी सूखे पॉट का तो उसी समय इसको पानी देना है, बहुत बार-बार जो है बिल्कुल इसको गीला या एकदम नमी हमेशा जो है नहीं रहना चाहिए। इसमें जो है आप पानी 1 दिन बाद 1 दिन छोड़ कर के इस समय दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर ये पौधा ज़मीन पर लगा हुआ है तो इसको जो है कम से कम 4-5 दिन तक पानी की आवश्यकता नहीं होती है। दोस्तों, एक बार गमले में ये पौधा बढ़ने लगे तो उस समय आप जो है नॉर्मल सरसों की खली का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है या सब्जी के छिलकों का जो लिक्विड फर्टिलाइज़र है, वो आप इसको बीच-बीच में सप्ताह या 10 दिन में दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इस फूल को लगाते समय एक सावधानी बरतनी चाहिए कि कभी भी इसको आप बड़े स्तर पर ना लगाएँ, क्योंकि बड़े स्तर पर मैंने जैसे आपको ऑलरेडी कहा कि इसके लिए आपको परमिशन लेनी होगी। केवल गमलों में अगर आप इसको फूल के रूप में लगाते हैं घर की साज-सज्जा के लिए, तो फिर कोई भी दिक्कत की बात इससे आपके लिए नहीं होगी। तो दोस्तों, इस फूल को जो है आप कलेक्ट कीजिए, बहुत सारे लोग जो है मुझसे माँगते हैं। तो जो है जब पौधा तैयार होता है तो आस-पास से जो आते हैं तो उनको तो दे देते हैं, लेकिन दूर भेजना जो है ये हमारे लिए संभव नहीं हो पाता, क्योंकि ऐसे भी बहुत व्यस्तता रहती है और सुबह से शाम तक मैं स्कूल में ही रहता हूँ। तो इसको अलग से पैक करना, उसको भेजना तो वो संभव नहीं है। इसलिए कोशिश करें कि आस-पास जो भी सीड स्टोर है वहाँ से आप इसको कलेक्ट करें या किसी के घर में आस-पास आपको मिले तो वहाँ से भी आप जो है इसको ले सकते हैं। एक बार 1-2 पौधे आपके पास आ गए या जो बीज है वो बहुत थोड़े से आ गए तो उसके बाद फिर आपके पास ये फूल हमेशा के लिए हो जाएँगे। दोस्तों, ये एक सीज़नल पौधा है और ये जो है अप्रैल-मई के बाद फिर धीरे-धीरे सूखने लगते हैं और ख़त्म हो जाता है। दोबारा से आप जो है इनके बीजों को कलेक्ट करके उसको रख के फिर नेक्स्ट ईयर आप इसको नवंबर-दिसंबर में लगा देंगे। तो इस तरह से हर साल आपके पास ये बीज रह जाते हैं और उसी से नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों, हमारी बगिया में आज जो ओपियम फ्लावर के बारे में आपको जानकारी दी आपको अच्छा लगा होगा और आप भी कोशिश करेंगे कि आपके घर में भी इस तरह के जो यूनिक फूल के पौधे हो वो ज़रूर हो। लेकिन साथ ही साथ इसका यूज़ जो है नशे के लिए ना किया जाए, बस यही जो है आप सबसे आग्रह करता हूँ, केवल सुंदरता ही जो है ये इसका उद्देश्य होना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए विदा और देखते रहिए हमारी बगिया। नमस्कार।